आत्मा की अनादि और अनंत स्वरूप। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अनादि और अनंत है, वह शरीर के अद्वितीय है। धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने धर्म के पालन का महत्व बताया और अर्जुन को युद्ध के लिए धर्म पालन की सलाह दी। आत्मा का मृत्यु रहित स्वरूप। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अमर और मृत्यु रहित है, वह न जन्मता है और न मरता है। भक्ति का मार्ग। भगवद गीता में भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग के रूप में प्रमोट किया गया है, जिसमें प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की उपासना की जाती है। कर्म और फल। श्री कृष्ण ने कर्म करने की महत्वपूर्ण बात की है, लेकिन कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। समता। गीता में सबको समान दृष्टि से देखने का सिखाया गया है। चाहे कोई हो धनी या गरीब, व्यक्ति की आत्मा में समानता होनी चाहिए। अपनी कर्तव्यों का पालन करें। गीता में कर्म करने का सिखाया गया है, लेकिन सही कर्म करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। भगवान का सर्वोत्तम स्वरूप। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का दर्शन करके बताया कि वह सबके आदिमान और अंतिम है। भक्ति की महत्वपूर्णता। भक्ति को भगवद गीता में महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की उपासना की जाती है। आत्मा का निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने आत्मा के लिए कर्म करने की महत्वपूर्णता बताई और कर्म फल की आकांक्षा छोड़ने की सलाह दी। शांति और आनंद। गीता में शांति और आनंद का मार्ग भगवद भक्ति में है, जिससे मन की पूर्णता और आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। आत्मा का अमर नित्य स्वरूप है। भगवद गीता में यह शिक्षा है कि आत्मा अमर है और शरीर का नाश होता है, इसलिए हमें आत्मा की मूल नित्यता को समझना चाहिए। कर्मयोग का मार्ग। यह शिक्षा देता है कि हमें कर्म करने में विशेष भावना नहीं रखनी चाहिए और कर्मों को भगवान की भक्ति के रूप में करना चाहिए। निष्काम कर्म। यह उपदेश देता है कि कर्म करते समय हमें फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। ज्ञान का मार्ग। भगवद गीता ज्ञान के मार्ग को भी बताता है और यह ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है। श्रद्धा का महत्व। गीता में श्रद्धा के महत्व को बताया गया है और यह कहता है कि भगवान की श्रद्धा रखने वाले कभी आपत्तियों में नहीं पड़ते। दूसरों के प्रति सहानुभूति। गीता में हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहयोग करने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाती है। आत्मा का स्वधर्म। यह उपदेश देता है कि हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्म में लगना चाहिए और उसके स्वधर्म का पालन करना चाहिए। मानव मानव संबंध। गीता में मानव मानव संबंध का महत्व बताया गया है और यह कहता है कि हमें सभी के प्रति समान भावना और आदर रखना चाहिए। आध्यात्मिक ध्यान। गीता में आध्यात्मिक ध्यान का महत्व बताया गया है और यह ध्यान के माध्यम से आत्मा के प्रति जागरूकता और आत्मा के साथ एकाग्रता का प्रमोट करता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए।
विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सफलता एक घटिया शिक्षक है। इन लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। बिल गेट्स महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं। और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। मिट्टी का मटका और परिवार की कदीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। न कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे। चाहे वह पति या पुत्र, इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं और इस कला में एक अच्छी कला है किसी के दिल में समा जा उसे छू लेना। भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से मेरी तपस्या करे, वह अपने सही इच्छा की वजह से सही होता है। वह जल्द ही शुद्ध हो जाते हैं और अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम करते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते। एक योगी तपस्वी से भी दीढ़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा को मैं समझता हूं। मैं आपसे पहले खड़ा हूं और इस प्रकार सीधे देख सकता हूं। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्यों तक पहुंच सकते हो। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है, वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। उपहार देना तब अच्छा लगता है जब उस व्यक्ति के पास वह वस्तु आप दे दो जिसकी वह कल्पना नहीं करता था। इसलिए उपहार सही समय पर सही इंसान को देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य शरीर त्याग करते समय जिस भाव का चिंतन करता है, उसी भाव अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं,
लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। कृष्ण का कहना है, हमारे यह शरीर रथ है, बुद्धि हमारी सारथी मन चालक है और इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। दुख सुख का अनुभव आत्मा को मन व इंद्रियों की संगति से होता है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करें। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक है, जब हम समाधान खोजेंगे तो यह समाधान की ओर आकर्षित होगा। अगर परेशानी की सोचेंगे तो उसी ओर आकर्षित होगा। हमेशा सकारात्मक सोच है। मन जहां शुद्ध होगा वहां मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र होगा तो वह कुशाग्र होगा। तब तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वही नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में। जियो किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। जहां व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया।
इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुदा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुदा ही हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं।
क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।